क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बेस्ट आइडियाज हमेशा नहाते समय ही क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन पहले हुई किसी बहस का करारा जवाब आपको सोने से पहले ही याद आता है? यह इसलिए है क्योंकि आप उस समय ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हजारों सालों से लिखा गया है। यह वही शक्ति है जिसको हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला और गुग्लिल्मो मार्कोनी जैसे इन्वेंटर्स ने प्रयोग किया था। वह है आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी बताने वाले हैं, जो आपको सिखाती है कैसे आप अपने मन की पावर का सही इस्तेमाल करें, अपनी आदतों को बदलें, अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ में कैसे कन्वर्ट करें। इस समरी के अंत तक आप अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक सीख लेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि सफलता के लिए इस शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। हाउ योर ओन माइंड वर्क। सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह होता है जो हम नियमित दिन में जगे हुए और जब हम पूरे होशोवास में होते हैं तब यूज करते हैं। जैसे अभी आप इस समरी को सुन रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, अभी जो आपका दिमाग चल रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमें अपनी हार्ट बीट को चलाने के लिए दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। वह सारी चीजें जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है, उसे जो कंट्रोल करता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में होता है। यह सो जाता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट कर रहा होता है। तब उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। हम सोते समय सपने में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी सोची होंगी, जो कहीं से आपसे रिलेटेड है। वह आप सपने में देखते हैं, लेकिन जब आप जगते हैं तो 90% सपने भूल जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। वह चला रहा होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। इस तरह हमारा दिमाग जो काम करता है वह कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव करें, जो चाहते हैं वह अपनी लाइफ में पाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपको यह पता चल गया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप जो चाहते हैं उसे कैसे करा सकते हैं, तो विश्वास कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं वह सब हल हो सकती हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वह सब हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को केवल इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। वह सारी चीजें आपकी लाइफ में लाकर देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप सक्सेस हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होगा कि मैं अमीर बन रहा हूँ। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार इस पर काम करेगा। इस प्रमाण से जो भी वाइब्रेशंस है जो आपके ब्रेन की तरफ ले जाती है, उसको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएगा। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वह सक्सेस हो सकता है। द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हेल्थ। ओथा कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ से परेशान हैं
आपको बीमारियां होती रहती है, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से हील कर सकता है, पूरे तरीके से आपको ठीक कर सकता है, वह भी बिना किसी दवा के। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं मैं हेल्थी हूँ, तो आपके इंटरनल बॉडी में जो कुछ भी बीमारियां होती है उसको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड हील कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से बोलिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। विश्वास कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी यकीन दिला देंगे या आप बिलीव करा पाए, उसी समय से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं। आप में जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी वह चली जाएगी। ओथा स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर यह आप बिलीव करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स बिना मेडिसिन के हील हो जाएंगी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर यह आप कर पाते हैं तो विश्वास कीजिए, आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर एडिक्शन। कुछ ऐसी गंदी आदतें लोगों को पड़ जाती है जिन्हें वह चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जैसे किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को वाइन पीने की आदत है, ऐसे किसी गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह एडिक्शन आपकी लाइफ से चला जाए, तो इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपके पास से यह एडिक्शन जा रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ठीक हो रहे हैं। ये एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं। जैसे ही आपको यकीन होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होता है। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर होती जाएंगी। यह सब करने का तरीका आपको अंत में मिलेगा कि यह सब आपको कैसे करना है। जब आप इसे सही डायरेक्शन में सही समय पर करेंगे तो विश्वास कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एडिक्शन से रिलेटेड समस्या है, किसी भी चीज को लेकर आप एडिक्ट हैं, तो उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिलीव करके कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेगा। फिर आपकी लाइफ से यह बैड एडिक्शन हमेशा के लिए चले जाएंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। अक्सर बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत अधिक एजुकेटेड है, अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है। वह आज से 10 साल पहले जहां पर थे, आज भी वहीं पर हैं। वे अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? वे लोग मल्टीमिलियनेयर क्यों नहीं बना पाते? हम जो लाइफ में चाहते हैं वह क्यों नहीं कर पाते? इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जिससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं। पहला तो यही हो सकता है कि आप पैसे को बुरा मान रहे हैं, या आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। हम सब में यह प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें हमें हासिल नहीं हो पाती है उसे बुरा समझते हैं।
आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पैसा सारे झगड़े का जड़ है। पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से जो चाहो वह कभी मिलता नहीं है। पैसा पाप करवाता है। अगर ऐसा माइंडसेट किसी का रहेगा और यह मानसिकता आप रखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चलता है कि यह समस्या आपकी है। आप पैसा कमा नहीं सकते। पैसा बुरा है। पैसा पाप करवाता है। पैसा सारे झगड़े की जड़ है। जब यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है, वह इस पर बिलीव करता है, तो यह सारी चीजें आपको पैसे से दूर रखती है, क्योंकि आपने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाया है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप जो चाहते हैं वह पा सके, तो सबसे पहले आपको यह बिलीव करना पड़ेगा कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सब कुछ का मतलब कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है। डेफिनेटली पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा आपको खुशियां दे सकता है। जब आप पैसे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशंस है वह पैसों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सोचना छोड़ना होगा कि पैसा बुरा है। पैसा सारे झगड़े की जड़ है। पैसे के प्रति जो दुर्भावना आपके मन में भरी हुई है, जो बचपन से हमारे मन में भरा गया है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी चीजें हमें अपने आप बिलीव करना पड़ेगा कि हम सक्सेस हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो सकती है। हम बिलियनियर बन सकते हैं। हम रिचेस्ट मैन बन सकते हैं। जब आप इन चीजों पर बिलीव करेंगे, यह अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 इस पर काम करेगा। जिस भी चीज से आप अमीर बन सकते हैं, वह सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि आपको अपना पार्टनर कैसा चाहिए। आप कभी शांत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो लविंग हो, जो मुझे अच्छे से समझे। अगर आप यह यकीन दिलाते हैं, तो वह जिनमें यह क्वालिटी नहीं होगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके आसपास भी भटकने नहीं देगा। जिसमें यह क्वालिटीज होगी, उसे अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप की समस्या दूर हो जाएगी। आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप अच्छी चीजें करें, हमेशा गाइडेड रहे, आप अपने ट्रैक से भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने जीवन का एक रोड मैप देना पड़ेगा। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो रही है, आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ऐसा करके आप हमेशा गाइडेड रहेंगे, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज से आपको डर लगता है, उस काम को आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से आपको डर लगता है, तो उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए।
अगर वह काम आप करेंगे तो बिलीव कीजिए आपका डर चला जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाउ एंड व्हेन टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आपको पहले बताया था कि यह सारी चीजें आपको कब और कैसे करनी है। आप हमेशा जब अपने बेड पर जाएं, जब आप सोने के मूड में हैं, जब आप फुली रिलैक्स्ड हैं, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चाहते हैं वह उसे बताइए। वो एकदम सही समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर उस समय आप उसको बोलते हैं कि आप यह बनना चाहते हैं, आप यह बन रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे या आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करेगा। वह आपके सोते वक्त भी काम करेगा, जिससे जो आपने सोचा है वह पूरा हो। वह संसाधन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप जो उसको बोलेंगे वह आपके सामने रखेगा। यह एक ऐसा खेत है जिसमें जो आप बीज बोएंगे वही उगेगा। यह बहुत डेंजर भी है। अगर आप अपने खेत में नेगेटिविटी या फियर बोलते हैं तो वही उपजेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं, वह और भी गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार बोलते रहते हैं मैं गरीब हूँ। तब वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, वह और भी गरीब बनाता जाता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएं और बोलते रहें आप अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, उस पर बिलीव करें, आप पैसे कमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज होगी। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। नेगेटिव लोगों, न्यूज और डिस्कशन से दूर रहे। ये आपकी बिलीफ को कम कर देगा। 100 लीटर पानी में एक बूंद जहर मिल जाए तो वो जहर हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। हमेशा ये बिलीव करें कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ दी है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ता और एक न्यू ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।